हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी रिएक्शन के बारे में जानने के लिए हमें जानना है उस रिएक्शन का रिएजेंट क्या है। तो इस रिएक्शन का रिएजेंट हमारे पास है B2H6, दैट इज डाइबोरेन, in presence of the solvent THF followed by H2O2 in OH minus. Now this is the reagent of the reaction. बात आती है करना किस पे है। कोई भी पाई बॉन्ड हो उस पे रिएक्शन की जा सकती है। मान लेते हैं मेरे पास था एक एल्कीन, आप एल्काइन पे भी ये रिएक्शन कर सकते हो। डिफरेंस ये है कि जब आप एल्काइन पे करोगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो थोड़ा डिफरेंट मिलेगा। हमने अगर एल्कीन पे डाला B2H6 इन THF फॉलोड बाई H2O2 इन OH माइनस, तो मुझे मिलेगा एक एल्कोहल। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि OH कहाँ जा अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि OH कहाँ जाके लगा है। OH हमारा उस कार्बन पे लगा है जो कि कैसा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड। मतलब कैसा प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ मुझे, यहाँ पे मुझे मिला है एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। आप लोगों ने रिएक्शन किए होंगे एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, वहां पे हर जगह पे you get Markovnikov product, but in this case we are getting anti-Markovnikov, and this is the main cheese, and this is the main thing about this reaction कि यहाँ पर आपको एक एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है। नाउ बात आती है कि एल्कीन में ये हो रहा है तो एल्काइन में क्या होता। हमने कहा एल्काइन में अगर हम यही रिएजेंट देते तो मुझे यहाँ पर पहले यही मिलता, लेकिन ये कंपाउंड टॉटोमराइज होता और मुझे एक एल्डिहाइड मिल जाता। देखते हैं कैसे ये रिएक्शन हो रही है, मैकेनिज्म क्या है। तो हमने कहा सबसे पहले हमने क्या लिया, हमने एल्कीन लिया और उस एल्कीन को मैंने क्या दिया B2H6। नाउ होता क्या है कि B2H6 जब THF क्या, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, दिस इज द स्ट्रक्चर, इससे रिएक्ट करता है तो हमारा कुछ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टाइप बन जाता है जिसमें OBH3 के साथ ये बना लेता है, एंड वन ऑफ द BH3 बिकम्स फ्री। नाउ ये जो BH3 है, ये BH3 यहाँ पे आएगा और इस एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जो बोरॉन है हमारा विच कंटेन्स दीज 3 हाइड्रोजन, वो किस कार्बन से अटैच होने जा रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि हमारा जो बोरॉन है इट स्टार्ट्स अटैचिंग विद द कार्बन जो लेस सब्स्टिट्यूटेड था। ऐसा क्यों हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन को दिए गए बिकॉज बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। दूसरी चीज है बिकॉज बोरॉन इज क्राउडेड समहाउ, इस वजह से वो उस कार्बन से लग रहा है जहां क्राउडिंग क्या है, थोड़ी कम। दूसरा कारण और भी है कि जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये यहाँ जब जा रहे थे तो इस कार्बन पे समवॉट डेल्टा प्लस बनता है। अब मान लीजिए अगर बोरॉन इस तरफ होता तो ये डेल्टा प्लस मेरा इस कार्बन पे बन रहा होता, और अगर इस कार्बन पे डेल्टा प्लस बनता तो वो लेस स्टेबल होता। हमें पता है कि डेल्टा प्लस अगर मोर सब्स्टिट्यूटेड पे बना तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी अपने ट्रांजिशन स्टेट की। एंड यही कारण है कि यहाँ पे जो डेल्टा प्लस बनता है वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है बिकॉज ऑफ द मोर सब्स्टिट्यूशन। अब ये मुझे मिली एक 4 मेंबर्ड साइक्लिक
ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें मुझे पता है मेरा ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये एक नया बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है एंड अगेन ये वाला बॉन्ड बन रहा है। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, जो जो बॉन्ड टूटने थे वो टूटेंगे, जो बनने थे बनेंगे, एंड फाइनली वी विल गेट RCH2CH2BH2। अब देखिए दो चीजें हैं, एक तो है मैं डायरेक्ट RCH2CH2BH2 में अगर क्या दे देता हूं H2O2 इन OH माइनस, तो मुझे डायरेक्ट एल्कोहल मिल जाएगा। लेकिन हम इस रिएक्शन को थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, हम एक इक्विवेलेंट ऑफ B2H6 से 3 इक्विवेलेंट ऑफ एल्कीन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। कैसे? हम इसके साथ दोबारा एक एल्कीन का रिएक्शन करेंगे, दोबारा सेम मैकेनिज्म होगा, लेकिन इस बार मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा RCH2CH2 ट्वाइस BH, मतलब बी के 2 हाइड्रोजन हटे और 2 ऐसे एल्कीन वाले जो पार्ट थे हमारे पास वो आके जुड़ गए। अगेन मैंने कहा अभी तो एक BH बचा है, एक और एल्कीन दे देते हैं, हमने एक और एल्कीन दिया और इस बार मुझे मिला RCH2CH2 थ्राइस B। नाउ ये जो मेरे पास कंपाउंड बना, मैं इन्हें नाम दे देता हूं, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। मैंने कहा मेरे पास किसी भी स्टेज का अगर सबस्ट्रेट है तो मैं इसे अगर H2O2 OH माइनस के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, RCH2CH2OH, where OH is attached on the anti-Markovnikov position। तो हम इसे लिख भी सकते हैं की पॉइंट में, यहां पर एंटी मार्कोनिकोव रूल इज फॉलोड। नाउ बात आती कि सर आपने दूसरे स्टेप का तो मैकेनिज्म बताया है नहीं। देखिए अभी की स्टेज पे 11-12 पे हमें उसकी जानने की जरूरत होती नहीं है, बट यस इफ यू वांट टू नो तो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दैट ऑक्सीडेशन पार्ट, कि ये तो हमारे पास आ गया था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ। अब इसके बाद क्या होता है, आपका H2O2 जो है, H2O2 looks like this, और वो जब OH माइनस के साथ रिएक्ट करती है तो OH माइनस क्या करता है, उससे ये H प्लस लेता है और उसे क्या बना देता है, HOO माइनस में चेंज कर देता है। नाउ ये जो OOH माइनस है ये आपका किस पे अटैक करेगी, इस बोरॉन पे, विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आप देख पा रहे हैं सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, और यहां से अपना ये ऑक्सीडेशन का काम क्या हो गया, शुरू हो गया। अब आगे क्या होगा, ये हमारे पास कुछ ऐसा बना है, इस पे नेगेटिव चार्ज OOH। नाउ ये जो अब मेरा R ग्रुप है, ये जो पूरा एल्काइल ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ से O की तरफ आना चाहता है और ये यहाँ से निकल के जाने की कोशिश करता है। ना बात आती है ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोग पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं दैट पर ऑक्साइड बॉन्ड इज नॉट दैट स्टेबल बिकॉज ऑफ द लोन पेयर रिपल्शन बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स। दो दो लोन पेयर हैं दोनों के पास, ये बॉन्ड टूटना चाहता है, एंड इस वजह से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन हमारा डेफिशिएंट ना रह जाए, इसलिए ये ग्रुप यहाँ से माइग्रेट किया और इसके पास ऑक्सीजन के पास है, एंड उसने क्या बनाया, कुछ ऐसा। नाउ एज द सॉल्यूशन इज बेसिक, OH माइनस आएगा जो इस बोरॉन पे अटैक करेगा। अगेन 6 इलेक्ट्रॉन थे मेरे बोरॉन के पास और मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा R
BH2 OH माइनस, माइनस हम दिखाएंगे, पहला न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है OH से, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। नाउ दिस नेगेटिव चार्ज pushes this oxygen to break from boron, क्योंकि हमारे पास बोरॉन तो कैसे आ गया है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये OH है, H2 है, तो यहाँ पे ये O माइनस बनेगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा R नहीं अल्कोहल। So this is how this reaction or the later part of the reaction proceeds. Okay. Okay. So I think this much is clear about the hydroboration oxidation. थोड़ा सा एल्काइन का मैं आपको और आइडिया दे देता हूं कि एल्काइन में क्या हो रहा था कि ये जो है पहला पार्ट जब हो गया, अब पहला पार्ट जब हो जाता है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड CHOH। अब मुझे पता है कि यहाँ पे ये तो मेरी टॉटोमराइजेशन की कंडीशन है, ये तो मेरी एक तरीके से कैसी फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है, दैट इज इन प्लस ऑल। तो ये मेरी टॉटोमराइज होगी और मुझे क्या दे जाएगी, CHO, दैट इज aldehyde. Okay, so this is how we get aldehyde at the anti-Markovnikov position in case of alkyne. Thank you. This is all about hydroboration oxidation.